अपने सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 68 के पार हो गई है। अभी रुपया 68 रुपए 75 पैसे तक पहुंच गया है डॉलर के वनस्पत, और रुपए में गिरावट की वजह से बाजार भी धड़ाम से गिरा है। सेंसेक्स में करीब 500 अंकों की गिरावट आई है। बाजार 18,000 के नीचे चला गया है। उधर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कहा है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए सोने को गिरवी रखा जा सकता है। इस वक्त देश में 31,000 टन सोने का भंडार है और आनंद शर्मा का कहना है कि इसमें से 500 टन सोना गिरवी रखा जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करना है। हम आपको बता दें कि इससे पहले मनमोहन सिंह ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि हम 1991 वाले हालात में नहीं हैं, जब भारत को दुनिया के सामने एक बेगिंग बोल लेकर जाना पड़ा था, भीख मांगनी पड़ी थी आईएमएफ से और अपना सोना गिरवी रखना पड़ता था। ये आश्वासन दिया था मनमोहन सिंह ने। लेकिन पहली बार जब कल चिदम्बरम संकेत दे रहे थे कि ऑल इज वेल, सब कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इकोनॉमी बैक हो जाएगी ट्रैक के ऊपर, उस वक्त अब आनंद शर्मा जो कि वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने पहली बार इशारा किया है, संकेत दिया है कि 500 टन सोना भारत गिरवी रख सकता है। हालांकि इस बाबत अंतिम फैसला आरबीआई को लेना है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जुड़ रहे हैं इस खबर पर। आकाश जी, जानना चाहेंगे कि उम्मीद तो कर रहे थे कि सरकार कोई कदम उठाएगी, अब संकेत दे दिया है कि सोना भी गिरवी रखा जा सकता है, क्या माना जाए? पैनिक बटन प्रेस कर दिए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो पैनिक बटन से भी आगे की सिचुएशन है। इसको बड़े सिंप्लीफाई करके मैं इस तरीके से लूंगा, एक इंडियन हाउसवाइफ कब अपने घर का सोना गिरवी रखती है? वो सोना तब गिरवी रख सकती है जब शी इज नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शन, जब उसकी तमाम ऑप्शन जो है खत्म हो जाती हैं और बिल्कुल जब मजबूरी की स्थिति आ जाती है, तब एक इंडियन हाउस होल्ड या हाउसवाइफ सोना गिरवी रखती है। तो मेरे हिसाब से तो सोना गिरवी रखने का मतलब होगा कि हम सारी ऑप्शन से रन आउट हो गए हैं। और इसे फिर मैं थोड़ा देसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई व्यक्ति अपना सोना गिरवी रखता है तो उसके पड़ोस और रिश्तेदार की क्या इमेज बनती है, वही इमेज हमारी इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के सामने बनेगी। उसके बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एफआईआई मनी हमें चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मनी हमें चाहिए, वो लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस हालत में जब अपना गोल्ड हमें प्लेज करना पड़ेगा। तो ये किसी भी तरीके से कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल वन ऑफ द ऑप्शन। दिस वुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। दिस वुड बी डेफिनेटली अ मच मोर सिवियर सिचुएशन देन पैनिक सिचुएशन। आई डोंट थिंक दिस शुड बी रिजॉर्टेड टू। उससे पहले हमें कोशिश तो करनी चाहिए। देखिए, कोशिश करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तब जाके ये स्टेप है, ये कोई ऑप्शन है ही नहीं है। किस किस्म की कोशिश आकाश जी? सरकार तो बरगला रही है। कल तक चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल, अब रुपया पूरी तरह वेल में घुसता जा रहा है। जी नहीं, मैं जो है चिदम्बरम साहब की इज्जत करता हूं, बट ऑल इज नॉट वेल। ऑल इज रादर वेरी वेरी डाइसी, वेरी वेरी रिस्की, एंड वी आर गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। हालात ये है, मेरा तो ये मानना है कि आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिसेशन में हम एंटर कर सकते हैं। और अगर आप सरकार की बात कहें, मैं तो ये कहूंगा घर में आग लगी हुई है और सरकार शायद 2 बाल्टी पानी से उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। सरकार को जो कुछ एफर्ट्स करने चाहिए थे नहीं किए जा रहे हैं। कल भी ये कहा गया कि कुछ हम इन्वेस्टमेंट्स को क्लियरेंस दे रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट को जिनको क्लियरेंस दे रहे हैं, दैट टर्न अराउंड टाइम कुड बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। वी डोंट हैव दैट मच टाइम। जब इतना समय था तब सरकार पॉलिसी बिल्कुल ये कदम 2008 में उठाने चाहिए थे, जो अब लेट लतीफी से जाग रही है सरकार। आकाश जी, जानना चाहेंगे, हर वो शख्स जो इस वक्त इंडिया न्यूज देख रहा है, उसको बताइए कि वो किन चीजों के लिए कमर कस ले। अब देखिए, सबसे पहली जो चीज है वो तो पेट्रोल है। अमेरिका अगर सीरिया पे अटैक कर देता है तो जो हाल डॉलर के चल रहे हैं, जो ब्रेंट क्रूड के चल रहे हैं, जो $117 पर बैरल है, तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है अगर वो सीरिया पे अटैक हो जाता है तो पेट्रोल प्राइसेस 85 रुपीज पर लीटर तक जा सकती हैं। डीजल प्राइसेस 3 से 4 रुपए लीटर बढ़ सकती है। एलपीजी यानी रसोई गैस के दाम बढ़ सकते हैं। उसके अलावा आटा, चावल, दूध, these are 3 essentials without which none of the kitchens in India can function। तीनों के दाम बढ़ सकते हैं। जॉब लॉसेस के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, बिकॉज इंडस्ट्रीज के, कॉर्पोरेट हाउसेज के जब प्रोडक्ट्स कम बिकेंगे तो रिट्रेंचमेंट्स होंगी। हायर इंटरेस्ट रेट के लिए हमें तैयार रहना होगा।
सैलरीज में रोल बैक के लिए तैयार रहना होगा एंड मेनी अदर नेगेटिविटीज आर देयर विच वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड unless we immediately do some firefighting. And by immediately, I don't mean 1 year, 2 year, 1 or 2 days is the time which is where we have to take action immediately. जी आकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो